जय हिंद, आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की मेरी ये रिपोर्ट जो है थोड़ी तफसीली हो सकती है। हर कसो नाकस, चाहे वो एफआईआर कुनिंदा हो, क्लेमेंट हो या सब्र कुनिंदा हो, हर किसी को इस वीडियो को मेरे ख्याल से सुनना चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को मुख्तसर रखूं, लेकिन तफसीली हो सकती है, थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिएगा। यह है रिपोर्ट एसएफआईओ में जाने वाले लोगों का एक फहरिस्त है जो लगभग 150 पेजेस पर शामिल है और मीडिया सोर्सेज से मैंने इसको निकाला है। मुमकिन है कि इसको इफ्शा करने के पादाश में मुझ पर कानूनी कार्रवाई भी हो, लेकिन मुझे उस बात से कोई फिक्र नहीं है। मेरा इसमें मौजू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो 640 करोड़ रुपए एसएफआईओ के क्लेमेंट के पादाश में जमा करने का हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, उसको मैंने बताया था और बारहा बताया गया। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ने भी यह बात कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज को सुना नहीं कभी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने भी कई बार इस बात की गुहार लगाई कि एसएफआईओ जिसके ताल्लुक से कहा जा रहा है कि 640 करोड़ रुपए एसएफआईओ के क्लेमेंट हैं, उनको उनके पैसे जमा कर दिए जाए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा कि एक कमेटी बिठाया जाए और उस कमेटी के जरिए से यह पता लगाया जाए कि आया जो एसएफआईओ में जो लोग गए हैं वह जेन्युइन कितने लोग हैं और वाकई में उनका 640 करोड़ रुपए बनता है या नहीं बनता। इस चीज की कई बार गुहार लगाई गई, कमेटी बैठाने की उम्मीद की गई, गुहार लगाई गई, अपील की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सर पर एक ही भूत सवार रहा हमेशा कि वेयर इज कलर ऑफ मनी, पैसे कहां हैं। कभी यह नहीं सुना गया कि उस रिपोर्ट को एक बार कमेटी के जरिए से या एसएफआईओ के जरिए से ही एक बार छान फटक कर लिया जाए कि उसमें है क्या ऐसा जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा बार बार कह रही हैं कि 40-50 करोड़ रुपए के लोग जो है ना वही एसएफआईओ में जाने वाले हो सकते हैं। ये 640 करोड़ रुपए तो बहुत महाल की बात है, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात उनके अपने घर की बात है, सीईओ के लिए अपने घर की बात है। उनको बेहतर पता हो सकता है कि भाई मेरे ऊपर देनदारी लेनदारी कितनी होती है, कितने लोग क्लेमेंट किए हुए हैं, एक अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इस चीज को सुना नहीं गया, बस उसके बदले में उस पर फिर भी जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बड़ी कुशादा दिली से उनकी इस बात को माना और कहा कि चलो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो है हमारी सराखों पर, हम 640 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं। उसके लिए कोशिश हुई, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी वक्त ज़िया का एक बहुत बड़ा सबब बनते हुए उस पैसे के अरेंजमेंट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी पता था कि तमाम प्रॉपर्टीज जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, उसको ईडी ने अटैचमेंट किया हुआ है। और उस पर जुल्म तो यह और मजीद हो जाता था कि जब भी किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने की बात होती थी, उस पर एक नया बोर्ड चिपका करके उसको मशकूक बना दिया जा रहा था ईडी की तरफ से। लिहाजा कहीं ना कहीं ख्वाहिश ये थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी ना बेच सके, और वही हुआ। 640 करोड़ रुपए की ये रिपोर्ट सिर्फ 4-5 पेज मैंने निकाले हैं और 4-5 पेज का मैंने मुआयना किया है और उसकी जांच पड़ताल की है। उसमें क्या क्या मुझे निकल करके मेरे सामने निकल करके आई है, उन चीजों को आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। मैं ये रिपोर्ट चाहता हूं कि एसएफआईओ तक भी जाए और अदालतों तक भी जाए, पुलिस तक भी जाए और ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सबके पास पहुंचे, मीडिया के पास भी पहुंचे। अगर मेरी कानूनी मेरे ऊपर कार्रवाई होती है तो होती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। आप लोगों के सामने मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो रिकॉर्ड 150 पेज का जो मैंने ये लिस्ट खोल रखा है, उसमें से चंद एक पेजेस का मैंने मुआयना किया है, उसी को मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। और इसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बड़ी शफाफियत के साथ अपने मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक जो एक सर्वे दिया है, जो हिसाब किताब दिया है, वो आप लोगों को, उसको भी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि ये मुद्दा, ये कजिया, ये मामला जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का है, ईडी की तरफ से, एसएफआईओ की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, कोर्ट कचहरियों की तरफ से जितना लंबा खींचा गया, इतना लंबा खींचे जाने की जरूरत नहीं थी। ये अगर मुझ जैसा नाचीज शख्स अगर इस बात को समझ सकता है तो मेरे ख्याल से कोर्ट कचहरी के जजेस, वकील और जांच एजेंसियों के बड़े माहिर लोग, अफसरान, इन सब चीजों को चुटकियों में, उंगलियों में और पल भर में इन चीजों को समझ सकते हैं, अगर वो किसी न किसी तरह से खुलूस नीयत के साथ, सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ अगर उस चीज को करना चाहे तो। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमेशा, चाहे वो क्लेमेंट हो, एफआईआर करने वाले हो, हर किसी को पैसा देने के लिए कोशिश किया। और 640 करोड़ रुपए के इकट्ठा करने के लिए कितनी कोशिशें की, आप लोग इस बात के गवाह हैं। कभी ये नहीं कहा कि मतलब उनको नहीं देना है, उनको नहीं देना है। और बहुत सारे बिरादरान ये भी कहते हैं कि भाई एसएफआईओ के लिए, क्लेमेंट के लिए, एफआईआर कुनिंदा के लिए आप बातें कर रहे हैं, सब्र कुनिंदा के लिए कोई बात नहीं करते हैं। तो मेरी रिपोर्ट इंशाअल्लाह ताला आ जाने वाली है, कुछ कि सब्र कुनिंदा लोगों के लिए क्या खुशखबरियां हैं और क्या हुआ अभी तक सब्र कुनिंदा लोगों के साथ,
उस चीज को भी मैं एक रिपोर्ट की शक्ल में देने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह ताला अगर कामयाबी दे तो आप लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ अपने अमल में और अपने कोशिश में कितना ज्यादा सीरियस है, ये चीज भी दिखाई देगी। लिहाजा मैं सबसे पहले आप लोगों को एक एसएफआईओ के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाले कई कैटेगरी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं। उनमें नंबर 1 पर जो एसएफआईओ की रिपोर्ट के मुताबिक जो बंदा आता है उसकी तफसील कुछ इस तरह से है। नंबर 1 नो आईबीजी नदीम सगीरुद्दीन +2 का क्या मतलब है नहीं मालूम। अमाउंट इनका 0 है। ये किस तरह के लोग हैं? इनके पास आईबीजी नहीं है, इनका नाम है, +2 लोग हैं और अमाउंट कुछ नहीं है। ये कौन लोग हैं? मुझे मशकूक लगते हैं, इनकी तफसीलात जानने की जरूरत है। और कहीं ये वही लोग तो नहीं कि कुछ चोर ख्वातीन और मर्द जो कंपनी में काम करते थे और पहले सर्टिफिकेट हाथों से लिख करके लोगों को दिया जाता था, ये उन्हीं लोगों में से तो नहीं है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कहा जाता था कि आप लोग एफआईआर कीजिए, कैसे भी किसी भी तरह के हो, चाहे आपने अपने पैसे विड्रॉल कर ही क्यों न लिए हो, आपके पास फोटो कॉपी है। एमआईएम का शहबाज अहमद खान इस बात की बड़ी गुहार लगाता था कि अगर फोटो कॉपी है तो आइए और एफआईआर कर दीजिए, 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। यानी कि डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के अंदर रहते हुए पैसे मिल जाएंगे। इस बात की बहुत बड़ी एक तगोदो की गई थी। कहीं ये नो आईबीजी नंबर वाले, नाम वाले और बगैर अमाउंट वाले वही तो नहीं है। ऐसे लोग भी एसएफआईओ की लिस्ट में पहुंचे हैं। इनकी जांच पड़ताल, इनकी छान पटक और इनकी तमाम तरह की तफसीलात जानने की जरूरत है। अब नंबर 2 पे आते हैं, हम फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इनका नाम इस लिस्ट में कितनी बार शामिल किया गया है। तो नंबर 2 का सिर्फ एक बार। नंबर 2 पर जो है वो फहमीदा नाम करके है, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, लोगों की अपनी जो है वो सिक्योरिटी होती है। और फिर नंबर 3 पर जो आईबीजी नंबर वाले हैं उनका देखिए, जो मैं बताना चाहता हूं, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहती थी कि अलग अलग सोर्सेस से, मैं भी कहा करता था कि कोई जा रहा था पोस्ट ऑफिस से भेज दिया, कोई जा रहे थे तो आपने जो है ईमेल के जरिए से भेज दिया। उस चीज की एक बहुत बड़ी निशान यहां पर मिलती है कि नंबर 3 पर जो है आईबीजी वाले अकीला करके है, अकीला डैंग करके नाम है, 4 लाख अमाउंट के हैं। 3 नंबर पर भी ये हैं और 129 नंबर पर भी हैं। ये चीज तफसीलात 3 नंबर पर भी और 129 नंबर पर भी, अगर डिपार्टमेंट इस पर जानना चाहे तो ये तफसील नंबर मैं जानता हूं। 4 लाख यहां भी है, नाम भी वही है अकेला करके, और नंबर 3 पर भी वही है। इस चीज को मैंने देख करके आप लोगों को बताया, ठीक है। अब इस तरह से नंबर 3 के बाद नंबर 4 भी, नंबर 4 आईबीजी जो है वो शकील महमूद मिशाल करके है। इनका आईबीजी हम फाइंड करते हैं तो इनका आईबीजी एक तो 4 नंबर पर मैंने बताया, 4 नंबर पर 1 लाख रुपए के ये अमाउंट के हैं। और 137 4 नंबर और 137 137 नंबर पर भी 2 बार इनका भी नाम आ गया। इस तरह से मैंने 100 लोगों की लिस्ट का जांच पड़ताल किया और मैंने नंबर 5 पर आने वाले शख्स का नाम जानने की कोशिश की। तो वो शख्स भी इसी तरह से आता है, 2 बार इनका भी नाम आता है। तो ये जो 140 करोड़ रुपए की का अमाउंट पहुंचाया गया, वो किस तरह से पहुंचाया गया? कहीं इसी तरह से तो नहीं पहुंचाया गया भाइयों? मैं ये चीज जानना चाहता हूं। हाँ, ये एक तरह के लोग और 2 तरह के लोग, 3 तरह के लोग इसमें आपको दिखाई देंगे। एक तो जिसका आईबीजी नहीं है, जिनका कोई अमाउंट नहीं है। और दूसरे तीसरे में आपको बता दूं कि आईबीजी जब मैं करता हूं, सर्च करता हूं, तो क्या पता लगता है कि वो शख्स 2-2 बार 3-3 बार आता है। अब ये 4 लाख का अमाउंट का एक बंदा है, उसको जब आप 2 बार लाएंगे साहब जी और उसको 3-3 बार शुमार करवाएंगे। अब देखिए 6 नंबर पर जो है शेख गुफरान अहमद, इनका है 10 लाख रुपए, ठीक है। अब इनको हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो 6 नंबर, सीरियल नंबर 6 और 356 ये 2 जगहों पर गुफरान अहमद, वहां भी गुफरान अहमद, यहां भी 10 लाख अमाउंट इनका, यहां भी 10 लाख नंबर यहां भी। तो ये 640 करोड़ रुपए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हमेशा इस बात की गुहार लगाती रही कि भाई एक बार कमेटी बिठा करके इस लिस्ट को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। लेकिन इस बात को नहीं सुना गया। वेयर इज कलर मनी, वेयर इज मनी, और पैसा कहां है वगैरह वगैरह करके कंपनी का वक्त जाया करते रहे लोग। और यहां पर इन्वेस्टर बेचारे, चाहे वो क्लेमेंट हो, चाहे एफआईआर करने वाले हो, सबर करने वाले हो, उन लोगों के वक्त के ज़िया का एक सबब बना गया। तो ये सारी चीजें मैं तो समझता हूं कि बहुत वक्त बेकार हुआ, बहुत वक्त चला गया और लोगों की कोई भी लोगों को इमानतें बहुत कम मिल पाई, खास तौर से जिन लोगों ने डिपार्टमेंट पर एक भरोसा किया था। अब 8 नंबर को एक बार मैं और सर्च कर लेता हूं, फाइंड नेक्स्ट करके, फाइंड करके। तो 8 नंबर एक है आसिफ कुलबुल याकूब भाई पटेल, आसिफ इकबाल याकूब भाई पटेल, इनका जो है नाम आता है एक तो वहां पे 8 नंबर पे,
और दूसरे कहां आता है 1155 नंबर पे वही चीज आता है, 8 नंबर और 1155। अब इनका अमाउंट कितना है 8,25,000। अब एक एक शख्स का दो दो बार नाम लिखा जाएगा तो वो शख्स कंपनी किस तरह से लोगों के अमानतें देने में कामयाब हो पाएगी। चलिए ठीक है, इसी तरह से हर एक बंदा मैंने सीरियल से किया, नंबर 1 नंबर 2 छोड़ करके बकिया 8 नंबर तक मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये चीज इसी तरह से है। अब मैं आ जाता हूं 36 तक यही है। अगर 1-2 हो गया कि वो सिंगल टाइम आया है तो अलग बात है, लेकिन अब आ जाते हैं 36 तक। 36 पर जब हम आते हैं तो एक तो 36 पेज नंबर 2, फिर उसके बाद 39 पर भी वही शख्स है, 36 39 पर भी वही शख्स है, और एक बार और आ जाते हैं 343 पर भी वही शख्स है, रहमत अली मोहम्मद कलीम 15,25,000। अब आप सोचिए 15,25,000 को 3 बार जोड़ा जाएगा तो ये कितने अमाउंट पहुंच जाएंगे, 641 करोड़ रुपए ही नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सारी प्रॉपर्टी उठा करके दे दिया गया और कहा गया कि ये अमाउंट जब तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ कहती थी कि इसकी जांच पड़ताल कर ली जाए, इंशाल्लाह ताला ये ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ रुपए से अंदर ही आ जाएंगे। और वो जांच पड़ताल कर करके एक 10-20 पेज का 22 पेज का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने दिया है, अभी नीचे वो आ रहा है कि उनकी, अब आप क्लेमेंट हो ना भाई, क्लेमेंट हो तो कितना कमाया था, आपका बचा कितना, और आपने ज्यादा अगर कमा लिया है तो कितना कमा लिया, या आपने जमा ही किया था कि आप ये सारे मामलात हो गए। तो जिस तरह का भी शख्स है कम से कम उस चीज की जांच पड़ताल कर ली जाए कंपनी के साथ। लेकिन जब एक धनक सवार हो सर पर किसी के, कि कहते हैं ना कि खून सवार हो कि आपको 640 करोड़ रुपए हर हाल में ले आकर के रखना है, तो कंपनी को तोड़ने की ये प्रयास तो हो सकती है। अगर ये 150 पेज का एसएफआईओ हो, ईडी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर ये 150 पेज के मैटर को अगर वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है तो मैं समझता हूं कि यहां पर तो वही कौल साबित आता है कि किसी बड़े शख्स ने कहा था कि कानून जो है ना वो मकड़ी का जाला है, जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तो बेचारे फंस जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े जानवर उसमें से तोड़ फाड़ करके निकल जाते हैं। तो यहां पर यही हुआ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसी बेचारी कंपनी, उसकी सीईओ कानून पर भरोसा करने वाली शख्सियत, आज वो तो फंस गई। उनके 5-7 साल इन कानून कचहरी वालों ने ले लिया, कोर्ट कचहरियों ने ले लिया, लेकिन लोगों को जो कि लाख की तादाद में है उनको इंसाफ नहीं मिल सका। ऑनरेबल जज साहब, कोर्ट साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साहब उनको जजमेंट नहीं दिला सके। आप 150 पेज का आप जजमेंट एक बार कर लेते, या मैं कहता हूं 150 नहीं 300 पेज, बाद में और भी लोग जुड़े हो सकता है। ये रिपोर्ट जबकि ये रिपोर्ट मुझे मिली है तब हो सकता है कि उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए हों। तो एक शख्स जुल्म तो जुल्म है, पढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो ये जुल्म है भाई, ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। अब 51 नंबर पर भी एक बार आ जाते हैं। 51 नंबर 100 लोगों की लिस्ट का 100 लोगों का मैंने मुआयना किया और यहां फाइंड करके मैंने, सबसे पहली बात तो 51 पर साहब है नूरा, 16 लाख रुपए के आईबीजी नंबर फुला 51 नंबर इनकी लिस्ट के मुताबिक। अब और आगे बढ़ते हैं 95 पर वही आईबीजी नंबर सेम, नाम नूरा, 16 लाख रुपए। एक बार और आ जाइए 868 नंबर पर फिर वही साहब आए हैं। यहां पर मुख्तलिफ क्या है कि नंबर 51 पर नूरा है, नंबर 95 पर नूरा है और 868 पर एमएस नूरा है, लेकिन वही 16 लाख रुपए 7413 यहां भी, 7413 यहां भी और 7413 यहां भी इनकी आईबीजी नंबर में है। एक एक शख्स को 3-3 बार जोड़ करके ये किस चीज का प्रयास किया गया है ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टियों को बेचा जा सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या ये डिपार्टमेंट किसी के कहने पर काम कर रही है क्या कि ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रॉपर्टियों को बर्बाद कर दिया जाए। मैं यहां पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज तक भी मेरी आवाज पहुंचती है, अगर कोई जिम्मेदार शख्स इसको देखता है तो सबसे पहला, अगर पीएमएलए कोर्ट में आपकी हाजिरी लगती है तो सबसे पहले कहिए कि इस लिस्ट की सबसे पहले जांच की जाए और इसमें देखा जाए कि कितना बड़ा घोटाला और कितना बड़ा जुल्म हुआ है। सिर्फ 100 लोगों की लिस्ट का मैंने किया है तो पहला नंबर वो शख्स आता है जिसका कि कोई आईबीजी नहीं है। दूसरा वो है जो 2-2 बार उसके नाम आए हैं, 16-16 लाख, 20-20 लाख, 10 लाख, 29 लाख का एक बंदा है 31 नंबर पर इनको देख लेता हूं, खलील करके है, खलील दतिया, 29 लाख, 29 और 31, 29 नंबर, 31 नंबर नहीं, 31 नंबर, 29 लाख रुपए खलील ए दतिया, दतिया। फिर उनका नंबर आता है 2570 पर, फिर वही आते हैं खलील अब्बास दतिया, यहां पर नाम बदल जाता है, अमाउंट वही है। और 4585 इनका आईबीजी नंबर भी है। तो ये किस चीज का प्रयास किया गया है। ऑनरेबल जज साहब, अगर कोई मेरी वीडियो, हालांकि जज साहबान को इतनी फुर्सत नहीं होती है, मेरी वीडियो उन तक नहीं पहुंचा सकते,
तो इस तरह का जुल्म हुआ है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मजबूर हो, और ये किसी और की जानिब से नहीं हुआ है, डिपार्टमेंट की जानिब से हुआ है, ये किसी और की जानिब से नहीं हुआ है, ये आंख मचोली खेलने के नाते से हुआ है, कानून कचहरियों और डिपार्टमेंट के जरिए से सारी चीजों पर जोर दिया गया। वहां पर एक सन 1970 का जो है वो बंदा आता है, वो कहता है कि ये जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी है, उसकी सुनी जाती है, उसको इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि इनकी अपनी लिस्ट में ना कहते हैं कि चिराग कितने अंधेरा, इनकी अपनी जो लिस्ट है उसमें एक एक शख्स, आप बताइए कितना बड़ा जुल्म है कि अब्दुल खलील जो दतिया करके जो है 29 लाख का वो बंदा है, अब 29 लाख करके 2 बार इस शख्स को जोड़ा गया है, तो ये हो जाता है 58 लाख रुपए। एक शख्स को आधे करोड़ का, जो कि 1.25 करोड़ का, जो कि मतलब 1.25 करोड़ का जो है बंदा है, लेकिन उसको 1.25 करोड़ का जो है वो बना दिया जाता है। ये जुल्म ही तो है भाइयों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डुबाने ही की तो कोशिश है। ये किस तरह का जुल्म है? डिपार्टमेंट किस दिन के लिए है, किस बात के लिए इनकम टैक्स के जरिए से उनको पाला बढ़ाया जाता है, उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, कंपनियों को तोड़ने के लिए क्या? हिंदुस्तान में बताते हैं कि करोड़पति लोग हिंदुस्तान छोड़ करके जा रहे हैं, किस जुल्म के तहत? एक शख्स जो 10, 20, 25, 50 लोगों को नौकरी दे सकता है, वो मुल्क छोड़ करके जा रहा है। क्यों? क्योंकि यही सारे जुल्म हैं। आज चलो ठीक है, आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ले ली, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी प्रॉपर्टी दबोच लिया, उसको जो है बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, बोलियां लगा रहे हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 25 करोड़ में बेच रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। देश को मजबूती फराहम करने वाली, इनकम टैक्स देने वाली एक ऐसी कंपनी को जो है बर्बाद किया जा रहा है। उसमें पूरा जिम्मेदार जो है पूरा साथ दे रहा है अदालत भी, कोर्ट भी, कचहरी भी। 5-5 साल, 4-4 साल जो मुकदमा चलने के बाद जो है इस 150 पेज की लिस्ट पर तबादले ख्याल नहीं हो पाता, लिस्टिंग नहीं हो पाती। सिर्फ कंट्रोल F इसको कॉपी कर लिया और इसको देख लिया, इतना सा काम नहीं हो पा रहा है जनाब आली आपसे। एक एक आदमी का नाम 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार, पता नहीं कितनी बार, ये सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों की लिस्ट का मैं जो है एक खुलासा कर रहा हूं। 120 नंबर पेज पर चलते हैं तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने बलबूते पर कहती है कि नहीं साहब, आपके दिए गए रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे पास जो लोग हैं, आप ये देखिए कि एक एक आदमी को एक छोटा सा हिसाब लगाइए। मैंने कहा था तफसीली हो जाएगी वीडियो, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत अहम होगा। मैं कहता हूं कि एक शख्स 2 बार, अब दतिया साहब को 2 बार 29-29 लाख रुपए का उनको करोड़ों रुपए के करीब पहुंचा दिया गया। मैं कहता हूं कि 640 करोड़ है ना साहब, 640 करोड़, इसको ईमानदारी से अगर कर दो एक एक आदमी, नंबर 50 तक तो हर शख्स, 2 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक हर शख्स 2 बार है, और नंबर 36 वाला शख्स जो है 36 पर नंबर शुमार पर भी है वही शख्स, 39 नंबर शुमार पर, 343 पर भी वही शख्स है, 51 नंबर पर वही शख्स है, एक ही शख्स है। अगला 95 नंबर पर भी वही है, और 868 पर भी वही शख्स है। मैं कहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सामने इतना बड़ा टारगेट रखा गया, 640 करोड़ रुपए का उनको बहुत बड़ा टारगेट दे करके सताया गया। मैं कहता हूं जनाबे आली, जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा पैसे मैंने लिए हैं, मैं ही लोगों को उनके पैसे देने वाली हूं, सीओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहब ने कहा, तो इसमें आपको हरज की क्या बात थी? वो भाग तो नहीं रही थी, लेकिन नहीं, अटैचमेंट कर दिया गया, SFIO को दे दिया गया, और उसके जरिए से एक लंबा वक्त टाला गया, लंबा वक्त लिया गया। जब वो कंपनी की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा कहती हैं कि कंपनी चलाने वाली मैं, चलाऊंगी ही कंपनी मैं, और लोगों के पैसे लिए हैं हमने, हम ही देंगे, लेकिन लोग नहीं मान रहे, डिपार्टमेंट वाले नहीं मान रहे, कोर्ट कचहरियां नहीं मान रही हैं। उनका कहना है कि नहीं, कोर्ट कचहरी ही इसमें अमल दखल करेगी। तो मैं कहता हूं कि 640 करोड़ रुपए को एक एक शख्स जो है 2-2 बार आया है, एक शख्स 3 बार आया है, एक शख्स ऐसा है जिसका अमाउंट ही नहीं है। 640 करोड़ रुपए को आप जब 3-3 बार, 2-2 बार, 4-4 बार एक शख्स आया है, 640 करोड़। जब आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा कह रही थी कि ये फहरिस्त जो है ये 50 करोड़ रुपए में सिमट जाने वाला है, 50 करोड़ रुपए में ये लिस्ट सिमट जाने वाली है, तो वो क्यों कह रही थी? उन्होंने जांच पड़ताल कर लिया था, अगली लिस्ट वही आ रही है। 640 करोड़ रुपए को जब 4-4 बार आया है एक शख्स, तो 640 करोड़ रुपए को 320 करोड़ रुपए में ले आइए ना साहब। सिर्फ 2-2 बार, 3-3 बार होने के नाते से ले आइए, आपका क्या जाता है? आपका कोई पैसा लगा है? आपका कोई नुकसान हो जाएगा? एक बड़ी लिस्ट यह है कि आदमी मेंबर लिखा हुआ है, IBC नंबर की जगह पे मेंबर लिखा हुआ है, फिरोजा सिराज काम्पू, इनके नाम के नंबर 6020, इनका सीरियल नंबर है 6020। इनके सामने लिखा है, IBC नंबर के सामने लिखा है मेंबर, नाम के सामने लिखा है फिरोजा सिराज काम्पू, इनका अमाउंट ही नहीं है। मैं कहता हूं कि जिन जिन लोगों का अमाउंट नहीं है उनको भी थोड़ा सा घटा दीजिए मेरे भाई, आपकी जेब से नहीं घटेगा। मैं कहता हूं नहीं, ज्यादा नहीं, आप 20 करोड़, 320 करोड़ रुपए हो गए थे ना, क्योंकि एक एक आदमी 2-2 बार था। 320 करोड़ को 300 करोड़ में ले आइए भाई, सिमटा दीजिए। अदालतें इस बात की कम से कम एक गवाही तो दे सकती थी, एक अदालतें इस बात की जांच पड़ताल, तो उनके अंदर ताकतें हैं भाई। देश ने आपको बहुत बड़ी, जज साहब
ताकत दिया है, पावर दिया है, देश से वफादारी कीजिए, देश के लोगों से वफादारी कीजिए। इस रिपोर्ट को अगर यूं ही जांच लिया जाता तो हमारी कंपनी को 300 करोड़ से 300 करोड़ रुपए इस लिस्ट के मुताबिक, पहली रिपोर्ट के मुताबिक आ जाना चाहिए था। अब अगली जगह आ रहा हूं, बीच बीच में कुछ कुछ नंबर नहीं है, उन नंबरों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ले आकर के लिस्टिंग किया है और कहा है कि एसएफआईओ के दिए गए रिकॉर्ड के मुताबिक हमने जिन लोगों की रिपोर्ट निकाली है, हमारे बैंक अकाउंट और हमारे तमाम रिकॉर्ड के मुताबिक, जो भी अधूरा रिकॉर्ड हमारे पास दस्तयाब है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हम ये बताना चाहते हैं कि नंबर 11 आईबीजी नंबर फुला फुला फुला, नाम है फरीदा, पूरा नाम नहीं लूंगा, लोगों की अपनी, उनका टीसीएन अमाउंट है 5,40,000। 5,40,000 चूंकि आपने क्लेमेंट किया है तो आपके कमाए गए अमाउंट को कट किया जाएगा। आपके कमाए गए अमाउंट को कट किया जाएगा साहब, कि नहीं किया जाएगा? क्योंकि आप क्लेमेंट किए हैं, आपने कहा कि कंपनी नहीं थी, कंपनी ने फ्रॉड किया, तो अब आपने कंप्लेन किया, आपने एफआईआर किया, आपने क्लेमेंट बने, तो आपके ऊपर कानून नाफिज होता है कि जितना आप कमा लिए उसके बाद आपके बचे हुए अमाउंट आपको दे दिए जाएंगे। अभी पिछले दिनों कोर्ट कचहरी में एक ऐसे ही फैसला हुआ था, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ही का था, बचा हुआ अमाउंट उसको दिया गया। 11 नंबर सीरियल जो इसको शॉर्टलिस्ट करके लगभग 22 पेजेस में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने किया है, वो कुछ इस तरह से है, फरीदा करके हैं, आईबीजी नंबर कुछ इस तरह से 11 नंबर पर 5,40,000 की इन्वेस्टर हैं, इन्होंने 1,69,000 रुपए इन्होंने इनकम किया है। इनका बाकी बचा अमाउंट जो है वो बचता है 3,32,000। अब इनको जो है अमाउंट इतना ही दे दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इनके अमाउंट इतने बचे हैं, इन्होंने इतना अमाउंट कलेक्ट कर लिया है, इन्होंने इतना अमाउंट कमा लिया है, पहले के इन्वेस्टर होंगे, पहले के लोग होंगे। अब इस तरह से मैं कहता हूं कि आप 300 करोड़ पर आ गए भाई जनाब, 300 करोड़ रुपए में जिन लोगों ने इतने अमाउंट कमा लिए हैं अपने पैसे को, उनको चलो ठीक है 50 करोड़ रुपए आप उनके भी कम कर दीजिए, 100 करोड़ रुपए उनके भी कम कर दीजिए। आपने ये जो पूरी लिस्टिंग की गई है कितने लोगों की है, ये मेरी फाइल जो है ये हैंग हो रही है बार बार, बहुत बड़ी पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल पुरानी है, और इस तरह से 120 नंबर पेज पर मैं था। तो मैं कहता हूं कि आप ऐसे लोगों का, जिन लोगों ने पैसे कमा लिए हैं, जैसे कि 5,40,000 रुपए कमा लिए, नंबर 11 पर फरीदा करके मोहतरमा है, उन्होंने क्लेमेंट किया है, 5,40,000 रुपए अमाउंट उन्होंने लगाए थे, 1,69,000 रुपए कमा लिए उन्होंने, 79,000 रुपए, अब उनके 3 लाख समथिंग 3,32,000 रुपए बचते हैं। ऐसे लोगों की कैटेगरी को आप क्या करेंगे, इनका भी कुछ अमाउंट घटाएंगे। यही तो एसएफआईओ क्लेमेंट है, जिनको पैसे देने हैं, उनके क्लेमेंट करके अगर इन लोगों का 100 करोड़ रुपए घटा दिया जाए तो जो एसएफआईओ और ईडी एक बड़े अमाउंट के कलेक्शन में लगी हुई है, वो बचता है सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ रुपए का टारगेट। अब 200 रुपए का टारगेट जब बचता है तो अगला शख्स कौन है उसको भी हम दिखा देते हैं। अभी और घटाएंगे ना साहब, पीएमएलए कोर्ट में जाएंगे तो ये बात रखी जाएगी ना। तो मैं कहता हूं कि मैंने पत्रकारिता क्यों की, मैं अगर वकील होता तो कम से कम यहां खड़े होकर के ये चीज बता सकता था। अब इसमें ये चौथी पांचवी कैटेगरी लोगों के एसएफआईओ में जाने वाले लोगों की बता रहा हूं, अब शायद पांचवी कैटेगरी मैं बता रहा हूं या चौथी कैटेगरी। 177 नंबर पर आईबीजी नंबर फुला 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 जवेरिया, 6 लाख रुपए इनका अमाउंट है, 6 लाख रुपए इनका अमाउंट है। ये खाला जवेरिया जो है, इन्होंने 6 लाख रुपए लगाया, 28 लाख रुपए इन्होंने कमाया है, 6 लाख रुपए इन्होंने लगाया है, 28 लाख रुपए इन्होंने कमाया है। अब इनका अमाउंट माइनस करके 8,40,000 अभी इनके ऊपर मजीद और बचता है। जैसे पिछले दिनों आईएमए के क्लेमेंट का मैंने बताया था, ये इतनी बड़ी हवस परस्त लोग कि 6 लाख रुपए लगा के 28 लाख रुपए कमा लिए। 177 नंबर सीरियल, 6 लाख रुपए लगाए, 28 लाख रुपए कमाए, 8,40,000 रुपए ज्यादा कमाया, 8,40,000 रुपए ज्यादा कमाया। इन लोगों से रिकवरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब रिकवरी होगी तो क्या वो चीज जो 200 करोड़ रुपए है, क्या रिकवरी करने वाले 50 करोड़ रुपए के लोग होंगे कि नहीं होंगे? अब बाकी बचते हैं 1,50,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ के अमाउंट के लोग बचते हैं, जो ईडी और जो एसएफआईओ पूरी की पूरी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 112 प्रॉपर्टीज को बेचने का दम भर रही है ना साहब, वो कम से कम इस इंसाफ पर आएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। अब एक 285 नंबर पर एक साहब को और भी आकर के देख लेते हैं, खबीर अहमद, 15 लाख रुपए अमाउंट करते हैं, 15 लाख रुपए अमाउंट करते हैं और इनकी इनकम होती है 82 लाख रुपए। इन्होंने इनकम किया है 82 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लगा करके 82 लाख रुपए इन्होंने इनकम किया है। इनके ऊपर मजीद और कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ हो सकती है, अब इनके ऊपर भी अमाउंट निकलता है। इसी तरह से 6 लाख रुपए 286, 6 लाख रुपए सुहेल अहमद अंसारी 6 लाख रुपए लगाते हैं और ये कमाते हैं 6,98,000 रुपए और इनके ऊपर निकलते हैं 98,000 रुपए मजीद और निकलते हैं।
इनसे रिकवरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस तादाद को मैंने ले आकर के 1,50,00,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज 140 नंबर पर जाते हैं, लास्ट पर कहती है कि हमने जो दिया, भाइयों ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने अमाउंट के कई कई गुना ज्यादा भी कमा लिए हैं, लेकिन साहबतो हिरिस का इतना बड़ा बोलबाला है कि वो साहब फिर भी पहुंच जाते हैं। पूरा अमाउंट बताती है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये जो एक बड़ी लिस्ट 22 पेज का एक खुलासा करती है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और कहती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट कलेक्ट करना है 22 पेज के मुताबिक वो 3 करोड़ रुपए ही करना है। 22 पेज का खुलासा किया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी रिकॉर्ड, कितना कमाया, कितना लगाया और कितना ज्यादा कमा लिया है और कितना उसको अभी लेना बाकी है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट है। अब इन तमाम खुलासों को करते हुए ले आकर के हम पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर इस चीज को जांच पड़ताल कर लेती तो सिर्फ और सिर्फ आते बहुत कम 50 करोड़ रुपए के अंदर ही आ जाते, जिसको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भरना था। लेकिन 640 करोड़ रुपए लगा करके 2 साल वक्त जाया किए गए। और जब भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहती थी कि भाई बहसों मुबाहिसा कर लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, बातचीत कर लीजिए, कुछ हमें भी बात कहना, तो कहते नो, सिर्फ और सिर्फ पैसा, वेयर इज कलर ऑफ मनी। तो यही सारी चीजें कहना चाह रही थी। आज इस रिपोर्ट के मुताबिक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो देनदारियां हैं क्लेमेंट की, जो 600 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की एक कद्दो काविश हो रही है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की पूरी प्रॉपर्टीज को तितर बितर कर देने की जो ख्वाहिश हो रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ चंद करोड़ रुपए, जैसा कि मैं कहता हूं कि सीईओ आलमा डॉक्टर डोना शेख साहिबा कहती थी कि 50 करोड़ रुपए के अंदर सब लोग सिमट जाएंगे। इस बात को नहीं सुना गया। मैं कहता हूं पीएमएलए कोर्ट के जजेस को अल्लाह तबारक व तआला जो है तौफीक बख्शे और उनके सामने ये रिपोर्ट आए और ये रिपोर्ट आ करके इस बात का खुलासा हो कि जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्लेमेंट को मद्देनजर रख करके, क्लेमेंट हमारे कोई दुश्मन नहीं है, क्लेमेंट भी हमारे भाई ही हैं, लेकिन क्लेमेंट को डिपार्टमेंट मद्देनजर रख करके क्या कर रही है कि उनके जरिया से उनको चारा की तरह इस्तेमाल करके और उनकी आड़ में सारी प्रॉपर्टीज को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को तोड़ देने की, बर्बाद करने की कोशिशें चल रही है। भाइयों ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। मासूमों की दुआ लेनी चाहिए, उनकी आह का जरिया नहीं बनना चाहिए, इंसाफ का तकाजा करना चाहिए और उन दलालों को भी कम से कम इस रिपोर्ट को, एसएफआईओ को, ईडी को और सुप्रीम कोर्ट को, खासतौर से मेरी ये वीडियो कम से कम भेज देना चाहिए कि अगर उसमें कोई एक ऑफिसर अगर ईमानदार और देश से मोहब्बत करने वाला शख्स उसमें होगा तो इन चीजों से कम एक अच्छी रिपोर्ट निकालेगा, अच्छा जरिया निकालेगा। क्लेमेंट को जरिया बना करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को तोड़ देना ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। और मुझे पता है कि क्लेमेंट को ही दूसरी कंपनियों में सहारा बना करके, आधार बना करके, उन लोगों को जरिया बना करके 15-15 साल तक उन लोगों को लटकाए रखा गया। डिपार्टमेंट उन पैसों पर क्या करती रही मुझे नहीं पता, उस पर सूद ब्याज बढ़ते बढ़ते डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, लेकिन किसी को पैसे नहीं दिए गए। क्या यहां पर भी यही कोशिश की जा रही है कि लोगों के पैसों को यहां पर रोक दिया जाए, उससे तरह तरह के काम किए जाए और लोग अपनी जगहों पर सिसकते हैं, बिलकते हैं तो बिलकते रहें और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को टारगेट के हिसाब से तोड़ दिया जाए? क्या इसी बात की कोशिश हो रही है? नहीं। पहली बात तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पैसे लिए हैं, वो लोगों को पैसे देने की दावा कर रही हैं, उनको सारी अथॉरिटी दे देनी चाहिए। अगर नहीं दी जा रही तो कम से कम इंसाफ का तकाजा है कि वो इस आई हुई रिपोर्ट के मुताबिक दूध का दूध, पानी का पानी करे, ताकि हर शख्स तक इंसाफ पहुंचे, उसका हक पहुंचे। और इस जिम्मे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि नॉन कंप्लेनेंट भाई ये कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी चली गई, अब हमारे लिए क्या बचा? तो मैं कहता हूं कि सारी प्रॉपर्टी घूम करके आपकी ही तरफ आ जानी है। पीएमएलए कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला इस बात का खुलासा हो जाना चाहिए और बिल्कुल हो जाना चाहिए। और आप कहते हैं कि हमारे लिए क्या बचा? ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारे के सारे पैसे जो 600 करोड़ रुपए, 85 करोड़ है, 100 करोड़ के अंदर ही क्लेमेंट के लोग हैं, तो सारे पैसे और सारी प्रॉपर्टीज आप ही की तरफ लौट करके आनी है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप लोग कहते हैं कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा कह रही थी कि सबसे पहले आप लोगों को पैसे दिए गए, बेशक दिए जाएंगे, कहा गया था और दिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी अगर मेरी कोशिश के मुताबिक अगर लिस्ट मिल गई तो एक एक का नाम लेकर के बताऊंगा कि किसको 10% दिया गया पैसा, किसको 5% दिया गया, किसको 20%, 25%, 50% और 100% किसको पैसा दिया गया। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो यहीं बैठ करके बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है इजाजत ना हो इस बात की, लिहाजा कंपनी की तरफ से इजाजत ना हो। लिहाजा मैं यही कहना चाहूंगा कि कोर्ट और कचहरियां जो है क्लेमेंट की आड़ लेकर के, क्लेमेंट को भी इतनी जल्दी इंसाफ ये लोग देने वाले नहीं है। सिर्फ मुकदमात में 150 पेज की लिस्ट को ना देखने के लिए, ना देखे जाने के लिए, ना उस पर काम ना करने के लिए आप लोगों को मैंने आधे घंटे में सारी रिपोर्ट समझा दी। उनके पास बहुत बड़े बड़े वर्कर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं। एक क्लिक पर जो है
सब कुछ पता लग जाता है कि कौन कहां और कितनी बार है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार भी इस लिस्ट में आए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद 100 लोगों की लिस्ट मैंने 50 नंबर तक, नंबर 2 से लेकर के नंबर 50 तक हर शख्स 2 बार 3 बार इस लिस्ट में आया है। उसको जब माइनस किया जाएगा तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा घट जाएगी। लिहाजा क्लेमेंट भाई भी समझें कि उनके कंधे पर बंदूक रख करके किस तरह से गलत चलाया जा रहा है। आपके पैसे भी मिल गए होते कंपनी के प्लेटफॉर्म से, लेकिन मुतालबात किए गए कि हमें डिपार्टमेंट से चाहिए। अब डिपार्टमेंट हम लोगों के साथ क्या खेल खेल रहा है, कंपनी को तोड़ रहा है, कंपनी के असेट्स को पौने पौने बेच रहा है, कंपनी के वक्त का ज़िया कर रहा है, सीईओ को टार्चर कर रहा है, गिरफ्तारी करवा रहा है, मिसगाइडेंस कहीं से कहीं तक हो रहा है। 150 पेज की रिपोर्ट को ये लोग जो है सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो ये क्या क्या कुछ हो रहा है, माहिरीन इस चीज को बताएंगे, लेकिन बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा नाइंसाफी हो रही है। इंसाफ का तकाजा है कि देश ने उन्हें इंसाफ करने के लिए रखा है। इंसाफ करें और इंसाफ के ही जरिए से हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उन कंपनियों में से एक थी है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी जो देश को आगे ले जाने का दम भरती थी, इनकम टैक्स की पूरी अदायगी करती थी और शहीद फौजी जवानों के दुख दर्द में, उनके परिवार के दुख दर्द में खड़ी होती थी। ये वो मुहिब वतन कंपनी है। बहुत बड़ी रिपोर्ट हो गई, शायद ही कभी इतनी बड़ी रिपोर्ट मैंने बनाया हो, लेकिन आप लोगों के समझाने के लिए इस रिपोर्ट के पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि हकीकत हाल से आप लोगों को वाकिफ करा दूं। बहुत सारे लोग जो सब्र कुनिंदा ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि हमारे लिए क्या बचेगा, सब कुछ आप ही के लिए बचेगा अगर देश के लोगों ने, देश की अथॉरिटीज ने इंसाफ का तकाजा किया। दुआ कीजिए कि देश के ये लोग जिनके हाथों में कलम है, जिनके हाथों में ताकत है, जिनके हाथों में कोर्ट कचहरियां हैं, वो इंसाफ करें। जय हिंद, आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।